हेलो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म की हिस्ट्री देखेंगे, जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर देखेंगे। क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो जिम्नोस्पर्म है, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो सीड होता है वो नेक्ड फॉर्म में पाया जाता है, कोई भी कवरिंग उस पर नहीं होती। इंक्लूडेड सिंपल एंड प्रिमिटिव प्लांट ऑफ द डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा जो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा होता है उसमें ये सिंपल और प्रिमिटिव दोनों टाइप के प्लांट जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। स्पर्मेटोफाइटा भी दो वर्ड से मिलकर बना है। स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइटान का मतलब होता है प्लांट। मतलब स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जो प्लांट होंगे वो सीडेड होंगे और जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होंगे वो सीडेड होंगे, लेकिन उस सीड पे कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा, नेक्ड सीडेड होंगे। जिम्नोस्पर्म आर समटाइम कॉल्ड एज, ये जो जिम्नोस्पर्म है कभी कभी इसको फेनोरोग्राम्स विदाउट ओवरी कहा जाता है। फेनोग्राम्स वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसको फेनोग्राम्स कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म को भी कभी कभी फेनोग्राम्स कहा जाता है जिसमें कि ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, फेनोग्राम्स विदाउट ओवरी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो जो जिम्नोस्पर्म है आर द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ प्लांट ओरिजिनेटेड इन द पैलियोजोइक इरा। ये जो जिम्नोस्पर्म है ये बहुत, तो जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ था? पैलियोजोइक इरा में। द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज दैट वेयर डोमिनेंट प्लांट ओवर द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग जुरासिक एंड क्रिस्टेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा। जब जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखा जाता है तो उस जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट थे ये अर्थ सरफेस पे बहुत डोमिनेंट थे। कब? जुरासिक और क्रिस्टेशियस पीरियड में अर्थ सरफेस पे ये जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट थे डोमिनेंट फॉर्म में थे। और ये जो पीरियड है ये मीजोजोइक इरा का है। ओरिजिन पैलियोजोइक इरा में हुआ और इसके प्लांट को डोमिनेंट फॉर्म में जुरासिक और क्रिस्टेशियस पीरियड में देखा गया, मीजोजोइक इरा में। द मेंबर ऑफ सेवरल प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो प्रिमिटिव ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो क्या है? साइकेडोफिलिकल्स है, बिनिटेल्स है, कॉर्डिटेल्स है। आर एक्सटेंट टूडे, ये अब क्या है? एक्सटेंट फॉर्म में है। और ओनली दियर प्रिजर्व्ड रिमेन फॉसिल्स नोन एज द ग्रुप ऑफ साइकेडल्स, जिंगोकल्स, कोनिफेरस एंड ग्नेटल्स। ये जो साइकेडिफिकल्स है, बिनिटेल्स है, कॉर्डिटेल्स है, ये अब क्या है? फॉसिल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड के रूप में रखे गए हैं। और इसके जो दूसरे ग्रुप हैं लाइक साइकेडल्स, जिंगोकल्स, कोनिफेरस एंड नेटल्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ लिविंग एंड फॉसिल्स मेंबर। ये साइकोडल्स, जिंगोकल्स एंड कोनिफेरस ये सब जो है ये लिविंग और फॉसिल दोनों मेंबर को शो करते हैं। और वहीं पे साइकेडोफिलिकल्स, बिनिटेल्स और कॉर्डिटेल्स क्या है कि ये सिर्फ फॉसिल के फॉर्म में रिकॉर्डेड हैं। देयर आर अबाउट 70 जेनरा एंड 725 स्पीसीज। इसके 70 जेनरा और 725 स्पीसीज लिविंग जिम्नोस्पर्म के हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दे इवन अकर इन आर्टिक जोन, ये आर्टिक जोन में भी पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ? पैलियोजोइक इरा में। इसके जो प्लांट हैं डोमिनेंट कब थे? जुरासिक और क्रिस्टेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक इरा। साइकेडोफिलिकल्स, बिनिटेल्स, कॉर्डिटेल्स ये सब जो है आज एक्सटिंक्ट फॉर्म में है। इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड के रूप में रखे गए हैं। वहीं पर साइकेडल्स, जिंगोकल्स, कोनिफेरस और नेटल्स जो है वो दोनों फॉसिल और लिविंग दोनों मेंबर्स को शो करते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म है ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे आर इवन अकर इन आर्टिक जोन, और ये आर्टिक जोन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स। तो जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। लिविंग जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ईवर ग्रीन होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब होते हैं और ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन को शो करते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है इनकी 3 भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। पॉसेस वेल डेवलप्ड रूट टैप रूट सिस्टम। इनमें जो है जो टैप रूट सिस्टम है वो क्या होती है? बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होती है। रूट ऑफ सम टेक्सा हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी। कुछ जो टेक्सॉन्स होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं एल्गी के साथ और फंजाई के साथ। जो एल्गी के साथ शो करता है वो है कोरिडोइड रूट ऑफ साइकस। साइकस का जो रूट है वो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। और जो फंजाई के साथ शो करता है वो माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस। पाइनस का रूट फंजाई के साथ और साइकस का रूट एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। स्टेम जो होते हैं यूजुअली इरेक्ट होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन साइकस के केस में अनब्रांच्ड होंगे। वुडी एज इन जामिया, जामिया के केस में जो स्टेम होगा वो वुडी होता है। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार्स ऑन द स्टेम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जो स्टेम होता है वहाँ पे लीफ स्कार्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप साइकस को देखेंगे तो उसकी जो स्टेम है उस पर इस तरह की कुछ आउटग्रोथ देखने को मिल जाएगी, उसी को लीफ स्कार कहेंगे और ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है।
लीफ जो होते हैं यूजुअली डाइमार्फिक होते हैं, मीन्स फोलियोज लीफ होते हैं और स्केली लीफ होते हैं। फोलियोज लीफ जो होते हैं सिंपल होते हैं, ग्रीन होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं, इस टाइप से रहेंगे फोलियोज लीफ। साइकस का प्लांट देखा होगा तो पता चलेगा। जो फोलियोज लीफ होते हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं, पिनेटली कंपाउंड होते हैं। स्केली लीफ जो होते हैं छोटे होते हैं, डाइसिडुअस होते हैं, और केवल ये स्केली लीफ जो होते हैं केवल इफेड्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो फोलियस लीफ नीडल शेप्ड होते हैं, ग्रीन होते हैं, सिंपल होते हैं। स्केली लीफ जो होते हैं मान्यूट होते हैं, डेसिडुअस होते हैं, और ये केवल इफेड्रा में प्रेजेंट होते हैं। दी रूट आर डाई टू पॉलीआर, जो रूट होता है वो डाई होता है या फिर पॉलीआर्च होता है। दी यंग स्टेम हैज रिंग ऑफ कोलैटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल, जो यंग स्टेम होता है उनमें कोलैटरल रिंग्स होते हैं और वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इनमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे उसमें जो जाइलम होता है वो ट्रैकीड कंसिस्ट करता है, ट्रैकीड को, और जाइलम फ्लोएम काइमा को। वेसल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेटल्स, जो नेटल्स के मेंबर्स होते हैं उनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अदर जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। और फ्लोएम जो होता है कंसिस्ट करता है सिव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। इसमें जिम्नोस्पर्म के केस में फ्लोएम जो होता है वो सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा को कंसिस्ट करता है, और कंपेनियन सेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म सो सेकेंडरी ग्रोथ एंड एनुअल रिंग प्रेजेंट इन दी वुड, इनमें क्या होंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ पाए जाते हैं और एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं वुड में। जब एनुअल रिंग क्या होंगे कि जब हम लोग वुड को किसी भी वुड को कट करते हैं तो उसमें इस टाइप की संरचना देखने को मिल जाएगी। जितने भी ईयर का रहेगा, जितना भी एनुअल पुराना प्लांट रहेगा 1 साल 2 साल, उसी के हिसाब से एक रिंग बना होता है, तो उस टाइप का रिंग जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। वुड में भी मोनोजाइलिक एज इन साइकस, साइकस के केस में, जैसे कि साइकस के केस में होता है वुड मोनोजाइलिक हो सकता है या फिर पिक्नोजाइलिक हो सकता है, एज इन पाइनस। पाइनस के केस में पाइनस का जो वुड होता है वो पिक्नोजाइलिक होता है, और साइकस का जो वुड होता है वो मोनोजाइलिक होता है। जिम्नोस्पर्म के केस में मोनोजाइलिक या पिक्नोजाइलिक दोनों हो सकते हैं। लीव हैव थिक क्यूटिकल एंड सनकिन स्टोमेटा, जो लीफ होते हैं उसमें थिक क्यूटिकल लेयर होता है और सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है। डिफरेंशिएटेड मीसोफिल साइकस, साइकस के केस में क्या होंगे कि लीफ का मीसोफिल पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंस बटा होता है, और पाइनस और सिट्रस में लीफ का जो मीसोफिल होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। मोस्ट जिम्नोस्पर्मिक लीफ डू नॉट हैव लेटरल स्वेंस, मोस्ट जो जिम्नोस्पर्मिक लीफ होते हैं उनमें लेटरल स्वेंस नहीं होते हैं, और लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। लेटरल स्वेंस एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। किस में हेल्प करते हैं ये? ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, किसके? न्यूट्रिशन के। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो न्यूट्रिशन का ट्रांसलोकेशन होता है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू होता है। दे आर हेटेरोस्पोरस, मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया अकर ऑन मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये क्या होंगे? हेटेरोस्पोरस होंगे, 2 टाइप के स्पोर्स होंगे, मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया पाया जाएगा मेगा स्पोरोफिल्स पे, और माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल्स पे। कोन आर यूजली मोनोस्पोरेंजिएट, मीन्स जो इनके कोन होते हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। बट इन सम स्पीसीज लाइक इफेड्रा फोलिएटा, इफेड्रा इंटरमीडियम, बाइस्पोरेंजिएट कोन आर फाउंड। कुछ स्पीसीज होते हैं इफेड्रा के, जैसे इफेड्रा फोलिएटा, इफेड्रा इंटरमीडिएटा, उसमें क्या होंगे? बाइस्पोरेंजिएट कोन पाए जाएंगे। अदरवाइज सभी में जो कोन होंगे वो मोनोस्पोरेंजिएट होंगे, मीन्स यूनिसेक्सुअल होंगे। मेल कोन्स जो होंगे साइकस के वो यूजली शॉर्ट लिव्ड होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप ऑन द एडॉक्सियल साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल, जो माइक्रोस्पोरोफिल का एडॉक्सियल साइड होता है वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होंगे। और ये मेल कोन जो होते हैं वो यूजली शॉर्ट लिव्ड होंगे। फीमेल कोन आर फाउंड बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल, जो फीमेल कोन होंगे वो मेगा स्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बनेंगे। मेगा स्पोरोफिल में भी सिमिलर टू दी नेचुरल फोलिएज लीफ, ये जो मेगा स्पोरोफिल होते हैं ये जो फोलिएज लीफ होते हैं साइकस के, उसके जैसे उसी से मिलते जुलते हो सकते हैं, और कैलाइन या जो पाइनस के कैलाइन लीव्स होते हैं उससे मिलते जुलते हो सकते हैं। कौन? मेगा स्पोरोफिल्स। जो ओव्यूल होगा वो नेक्ड होगा। इसमें जिम्नोस्पर्म के केस में दी ओव्यूल आर आर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक बट बाइटेगमिक इन नेटल्स। जो ओव्यूल्स होंगे वो ऑर्थोट्रोपस होंगे और यूनिटेगमिक होंगे, मतलब कि ओव्यूल में 3 लेयर होंगे, आउटर इनर और मिडल लेयर, तो वो यूनिटेगमिक होंगे। लेकिन नेटल्स के केस में जो ओव्यूल होंगे वो बाइटेगमिक होंगे। द ओव्यूलर इंटेगुमेंट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लीव्स, आउटर और जो इनर लेयर होगा इंटेगुमेंट का
वो क्या होंगे, फ्लैसी होंगे। वहीं पे जो मिडल लेयर होते हैं वो स्टोनी होंगे। ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा साइकस के केस में, अभी जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से बता दिया जाएगा। द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया इन अ फीमेल गैमेटोफाइट इज वेरिएबल, देयर आर सेवरल आर्चिगोनिया इन द साइकस, ओनली 2 इन पाइनस। जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो आर्चिगोनिया के नंबर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। सेवरल आर्चिगोनिया फाउंड इन साइकल्स, वहीं पे पाइनस में केवल दो ही आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। दी आर्चिगोनिया ऑफ नेटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओव्यूम ओनली। नेटम के जो आर्चिगोनिया होते हैं वो केवल ओव्यूम के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आर्चिगोनिया हैज अ सिंगल एग, जो आर्चिगोनिया होता है उसके पास सिंगल एग होते हैं, और ये जो आर्चिगोनिया होता है वेंटर कैनल सेल और नेक कैनल सेल इसमें एब्सेंट होते हैं। पॉलिनेशन डायरेक्ट होता है, दैट इज मतलब कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ओव्यूल। Pollen are deposit in the pollen chamber where the germinate. All gymnosperm are wind pollinated. मीन्स कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होगा वो डायरेक्ट होगा और विंड पॉलिनेटेड होंगे। सभी जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, विंड पॉलिनेटेड होंगे। डायरेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा साइफोनोगैमिक होंगे। पॉलन ट्यूब में भी फ्यूज एज हाउस्टेरियल के जैसे ये इनके पॉलन ट्यूब होंगे जो वो फ्यूज करेंगे साइकस के केस में। आर स्पर्म कैरियर, पाइनस के केस में क्या होंगे कि जो पॉलन ट्यूब होंगे वो स्पर्म कैरियर के जैसे फंक्शन करेंगे, और साइकस के केस में जो पॉलन ट्यूब होंगे वो हाउस्टेरियल के जैसे फंक्शन करेंगे। अब यहाँ पे इम्ब्रियो का देखेंगे। मोरोब्लास्टिक टाइप ऑफ इम्ब्रियो डेवलपमेंट। जिम्नोस्पर्म में जो इम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो मोरोब्लास्टिक होगा। मोरोप्लास्टिक का मतलब होता है इम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बेसल जाइगोट। जाइगोट के बेसल पार्ट से जब इम्ब्रियो डेवलप होंगे तो उसे मोरोब्लास्टिक कहेंगे। और जिम्नोस्पर्म के केस में जो इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो मोरोब्लास्टिक टाइप का होता है। नेक्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जो नेक्ड इनका ओव्यूल होता है, इनमें ओव्यूल जो होंगे वो नेक्ड होते हैं, वो क्या होंगे, सीड में डेवलप होंगे। द ओव्यूलर इंटेगुमेंट फॉर्म दिस सीड कोट, और जो ओव्यूलर इंटेगुमेंट होगा वो सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा। द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड इज 1 और 2। जो इनमें सीड के जो कॉटिलिडन्स होते हैं, सीड के जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो एक हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं, एज इन साइकस और मैनी इन पाइनस। जैसे कि साइकस में क्या होंगे कि एक या दो कॉटिलिडन्स होते हैं, एक या दो से अधिक पाइनस के केस में कॉटिलिडन्स देखे जा सकते हैं। सीड यूजुअली हैज अ शॉर्ट और लॉन्ग डॉर्मेंट पीरियड। जो सीड होते हैं उसमें कम या ज़्यादा डॉर्मेंट पीरियड होता है, एंड देन इट जर्मिनेट। जब ये डॉर्मेंट पीरियड के बाद फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करेंगे इनटू अ फॉर्म ऑफ न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। एक नए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जर्मिनेट करेंगे। तो जो सीड होते हैं वो कम समय या लंबे समय के लिए डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, पीरियड में चले जाते हैं, और जब से ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये एक न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में जर्मिनेट करेंगे। द डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज। जो जिम्नोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो क्या होंगे कि डिप्लॉयड होंगे। स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। जो स्पोरोफिटिक फेज होगा इनकी लाइफ साइकिल का वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। वेयर एज हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज इज रिड्यूस्ड। द गैमेटोफिटिक फेज इज डिपेंड ऑन द स्पोरोफिटिक फेज। लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में देखेंगे कि जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डिपेंड होते हैं स्पोरोफिटिक फेज में। तो ये थे कुछ कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म के। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। लॉन्ग में आता है तो कितना लिखना है, शॉर्ट में आता है तो कितना लिखना है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।